7 चरणों में हो रहे 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। देश के लिए जिम्मेदारी निभाने का जज्बा गजब का दिखा। मैदान हो या रेगिस्तान, पहाड़ हो या समंदर का किनारा, पूरा देश एक रंग में रंगा दिखा। रंग चुनाव का था और जिम्मेदारी मतदान की थी। शाम होते होते जनता ने 1625 उम्मीदवारों की किस्मत तय कर दी। पहले चरण के तहत 21 राज्यों की 102 सीटों पर लगभग 62% मतदान हुए। पिछले चुनाव की तुलना में मतदान का प्रतिशत इस चुनाव में कम देखने को मिला है। पिछले चुनाव में लगभग 70% मतदान हुए थे। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि वोटर्स मतदान केंद्र तक क्यों नहीं पहुंचे। सबकी दिलचस्पी पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी पर थी। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर करीब 78% वोट पड़े, जबकि पिछली बार वहां 84.8% वोट पड़े थे। बिहार की 4 सीटों पर सिर्फ 48.50% वोटिंग हुई, जो पिछली बार की 53.6% से कम है। सबकी यूपी पर निगाहें थीं और 8 सीटों पर करीब 58.49% वोटिंग हुई, जो पिछली बार के 66.6% के मुकाबले काफी कम है। अब सवाल है कि कम वोटिंग का मतलब क्या है? कम वोटिंग होने का मतलब चुनावी विशेषज्ञ निकालने में जुटे हुए हैं, लेकिन सियासतदान अपनी अपनी तरह से विश्लेषण कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पहले चरण के मतदान के बाद पोस्ट किया और कहा कि पहला चरण बढ़िया प्रतिक्रिया। वोट देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। मतदान से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिल रही है। यह स्पष्ट है कि पूरे भारत में लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए को वोट दे रहे हैं। पीएम ने कुछ राज्यों में कम वोटिंग को भी एनडीए के पक्ष में बताया है और ऐसा कई चुनावों में देखने को भी मिला है कि कम वोटिंग से सत्ता पक्ष को फायदा मिला है, लेकिन कई बार ये उल्टा भी पड़ा है। यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी कम वोटिंग अपने लिए फायदेमंद मान रही है। यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी कम वोटिंग अपने लिए फायदेमंद मान रही है। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। हालांकि बीजेपी अखिलेश यादव की दलीलों को खारिज कर रही है। उनका दावा है कि यूपी समेत पूरे देश बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए फिर सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की महान जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो हमारा एजेंडा है, हमारे सरकारों का काम है, उसके प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। और सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन 4 तारीख को सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। प्रथम चरण के मतदान से पार्टी के पास जो फीडबैक आया है उससे बहुत स्पष्ट है कि देश की जनता बहुत गंभीरता के साथ और बहुत दृढ़ता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में एकजुट होती हुई नजर आ रही है। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग हुई, वहां कतारें लंबी लंबी देखने को मिली, लेकिन वोटिंग परसेंटेज का जो आंकड़ा आया है वो सबको चौंकाने वाला है, क्योंकि पहले चरण में सबसे कम वोटिंग बिहार में हुई है, जिसको लेकर एनडीए और महागठबंधन के अपने अपने दावे हैं। लालू जी ने कौन अच्छा काम कर दिया जो वोट जुटेंगे? कुछ नहीं होना है। एकदम लोकतंत्र मोदी जी के साथ है। बिहार का एक एक वोट मोदी जी को जाने वाला है। चारों जगह जो भी वोट पड़ा है महागठबंधन को पड़ा है और हम लोग निश्चित है चारों सीट आज का जीतना। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में महज 3 सीटों पर वोटिंग हुई। वहां छिटपुट हिंसा भी देखने को मिली, लेकिन वोटिंग के आंकड़े संतोषजनक हैं। 77% से ज्यादा मतदान मायने रखता है। हालांकि ये पिछली बार की तुलना में कम है, लेकिन सियासी दलों का जोश हाई है। 400 के पार की हम बात करते हैं तो वो उससे भी आगे बढ़ सकता है, ऐसा संकेत है। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या नॉर्थ ईस्ट, हर जगह यही फीडबैक है। बहरहाल पहले दौर की वोटिंग के साथ ही देश भर की करीब 19% सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। अब दूसरे दौर का मतदान 26 अप्रैल को होगा।
जिसमें 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसके लिए चुनाव प्रचार ने तूफानी रफ्तार पकड़ ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज।